सभी लोग कार्यपालक नहीं बनेंगे, बात नहीं बनने वाली है। तो कार्यपालक बनने के लिए तैयार हो जाइए, कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाइए। और ये जो फालतू का अविश्वास वाला जो माहौल है, इसको खत्म कीजिए। अविश्वास नहीं करना है। संघी के ऊपर अविश्वास करने का मतलब संघात है। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी संघी ने कुछ गलत किया है, आपको लगता है कि कोई संघी नेता बन के संघ को बेचने जा रहा है, आपको लगता है कि कोई संघी संघ के नियमों को तोड़ रहा है, आपको लगता है कि कोई नहीं अच्छी तरह से कार्यपालन में ले रहा है, तो उसके लिए हाउस है ना। हाउस में आओ, हाउस में बात रखो। पर पीछे से चुगली करना, पीछे से बैक बाइटिंग करना, पीछे से फोन उठा के लोगों को भरना, पीछे से एजेंडे गिराना, पीछे से कोई काम करना, ये संघात में आता है। आप पीछे से कुछ नहीं कर सकते। आपको संघ को बताना पड़ेगा कि ये चीज खराब इसने की है, तो संघ की संज्ञान में लाना पड़ेगा। संघ की संज्ञान में नहीं लाओगे तो भी संघात है, ये भी नियम पास है। तो इसलिए इन नियमों को चलाने के लिए अब कार्यपालकों की आवश्यकता है। मोस्ट प्रोबेबली हम कार्यपालक का जो काम है, इस बार 1 तारीख में एक मीटिंग पास करवाएंगे। उस मीटिंग में हम बैठ कर चर्चा करेंगे, जूम पर नहीं करेंगे। जैसे नागपुर के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने बहुत सारे नियम पास किए थे, क्योंकि कार्यपालक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्यपालक पूरे पूरे हाउस की सहमति से बनेंगे। ऐसा नहीं हो कि किसी ने कह दिया कि मैं काम करूंगा, मैं, ऐसा नहीं। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अक्टूबर में तो हम वहां जाएंगे, या तो अक्टूबर से पहले, या हाउस में जैसा डिसाइड होगा। हाउस में एक एजेंडा आएगा इस बार कि कार्यपालकों की एक मीटिंग लगने की। अगर वो एजेंडा पास होगा तो हम कार्यपालकों की चुनाव के लिए एक मीटिंग करेंगे। उसमें जो जो सहमति से होगा, जो जो बहुमत से कार्यपालक बनेंगे, उन कार्यपालकों को लेके आएंगे और उन कार्यपालकों से कार्य पालन करवाएंगे, ताकि इन नियमों की अच्छी तरह से पालना हो और संघ में लोगों का यकीन फिर ज्यादा बढ़े और लोग अपना यकीन डालें। और ये जो बैक बाइटिंग, पीछे से फोन उठाना, करना, मेरा नाम आगे आ जाए, मैं चमक जाऊं, किसी को गिरा दूं, किसी को उठा दूं, कोई शॉर्टकट मिल जाए, किसी की चमचागिरी कर दूं, कहीं मैं इसका काम छीन लूं, कहीं उसका छीन लूं, ये संगठनों वाली जो आदत है, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ये सारी सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि फिर जिम्मेदारी कार्यपालकों की होगी और वो हाउस जिम्मेदारी देगा, और वो हाउस बैठ के देगा, इस पर नहीं देगा। वो क्या रहा है कि जब यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग में, यानी जूम मीटिंग में, जब हम हाउस लगाते हैं, तो हाउस में बैठे हैं 300 आदमी, और मात्र 7 आदमी या 5 आदमी किसी एजेंडे का विरोध कर देते हैं, तो हमारे लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं अरे विरोध आ रहा है, विरोध आ रहा है। अरे भाई, विरोध नहीं आ रहा है। 300 आदमियों में, 300 संघियों में 7 आदमी अगर उठा रहे हैं, तो वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली साजिश कर रहे हैं। विरोध तब होता है जब 300 लोगों में से 150 से ज्यादा लोग हाथ उठा के ये कहें कि ये हमें मंजूर नहीं है, तब विरोध होता है। इतना बहुमत चाहिए। पर 3 4 5 6 आदमी सवाल जवाब में घेर लें और वो सवाल जवाब भी ना सुने, वो साजिश है। वो समझ में आती है हमको कि साजिश हो रही है या एजेंडा गिराया जा रहा है या हो रहा है, पर उसकी चिंता नहीं है, उसकी फिक्र नहीं होता है। संगठनों की बीमारी है। आदमी को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, पर हमने यहाँ पूरी जिंदगी दी है, हमारे जैसे और भी लोग हैं, बड़ी मुश्किल से खींच के संघ को यहाँ तक लेके आए हैं, बहुत मुश्किल से। इसको खत्म नहीं होने देंगे किसी हालत में। तो इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम में और मजबूत करके लेके आएंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में मजबूत होगा तो कार्यपालक उसको दंड देने लायक भी अपना हिसाब किताब बना के रखेंगे, सिस्टम बना के रखेंगे। क्योंकि जब तक दंड नहीं मिलेगा, आदमी हरकत करता रहेगा। पुरानी आदत है संगठनों की। इसलिए अपना यकीन संघ में रखिए, इसको बढ़ाइए। और इस हाउस में हम मीटिंग की तैयारी करेंगे। मीटिंग जब भी डिसाइड होगी, वहां हम कार्यपालक चुनेंगे। एक प्रमुख कार्यपालक होगा, फिर वो अपने जैसे जैसे चुनाव करेंगे, जो जो नियम बनेंगे पास होंगे, हम सब मिलकर वहां करेंगे। अब कार्यपालक बनाने का समय आ गया है। बिना कार्यपालक के हम संघ को सुचारू रूप से चला नहीं पाएंगे, वरना यहाँ दिक्कत हो जाएगी और काम नहीं बन पाएगा। ये मेरा आज का एक तरह से प्रस्ताव या कंसेप्ट है, जो कि 1 तारीख को फिर आएगा।
और नागपुर जाने के लिए हर समन संघी की जिम्मेदारी है, जिन्होंने स्पोक नंबर ले रखे हैं, जिन्होंने स्पोक नंबर ले रखे हैं। किसी के घर में बीमारी हो जाए, कोई डायलिसिस पे चला जाए, कोई उसमें चला जाए तो अलग बात है। ये सालाना कार्यक्रम है। हर 29 जुलाई को रजिस्ट्रेशन शुरू होगा रेलवे के टिकट का। टिकट सब लोग बुक करवा लें। किसी की इमरजेंसी हो, ना जाना पड़े उस समय अलग बात है, किसी का कोर्ट केस आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो कैंसिल करवा ले। 20, 25, 50 रुपए का नुकसान होगा, कर ले। पर सभी स्पोकों के जिन्होंने रिकमेंड किए हैं, उनके फोन नंबर, उनके परिवार का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। हम 5,000 आदमी वहां पहुंचेंगे। और 5,000 की संख्या में मिनिमम बता रहा हूं आपको, संख्या वहां 20,000 भी पहुंच सकती है अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे। जितना हमने 4 साल में खोया है या पाया है, उसका 20 गुना हम वहां पा सकते हैं, उसका 200 गुना हम पा सकते, सारे लग जाएं। और बहुत सस्ता काम है, कोई महंगा नहीं है। 700 रुपए का 3 टाइम का खाना, रुकना और आना जाना, 700 रुपये में पर नाइट, बस। इससे ज्यादा नहीं। और वो भी समन संघ, अगर पैसा बचेगा तो संघ में काम आएगा, और कम पड़ेगा तो कोई लेता नहीं। आपको पता है समन संघी जो और वहां जो 20 लाख आदमी मिलता है, उससे मिलके जो आपको ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसके आगे 700 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कुछ नहीं है। जो टिकट बुक नहीं करवाएगा 29 तारीख को, वो पछताएगा। कारण क्या है कि बाद में जब पता चलेगा उसे कि भी 5,000 संगी जा रहे हैं, 7,000, फिर उसका मन करेगा हम भी जाएं, हम जाएं, फिर रेल का टिकट नहीं मिलता और गाड़ी से जा नहीं सकता। इसलिए टिकट को बुक कराएं पहले। अगर ना भी जाना हो तो टिकट को कैंसिल करा लेना बाद में। पर 29 तारीख को खुलते ही, जैसे ही खुले खिड़की टिकट की, सबने अपने अपने टिकट बुक कराने हैं। और जितने स्पोक वाले, स्पोक नंबर वाले हैं, उन सबको जाना है, फैमिली के साथ जाना है। वहां तो लोग मिलेंगे जो समन संघ को जानते हैं और पहचानते हैं। जैसे ही आप उनको गले मिलोगे, जैसे ही आप उनको समन संघ के बारे में बताओगे, आपकी संख्या में 4 गुनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक। मतलब पूरे देश से लोग जाते हैं, सिर्फ आपको उनसे मिलना है, वो वहीं हाजिर होंगे, तो आपका समन संघ 4 गुना वहां बढ़ जाएगा। इसलिए संख्या कम नहीं रहेगी। और जाना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब अनिवार्य है, ये हमारा सालाना जलसा है। वैसे तो हर साल जाना चाहिए हमें, पर इस बार हमें हर हालत में पहुंचना है। मेरी किसी बात से अगर किसी हुई हो, कोई कष्ट हुआ हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदन। हाँ। बहुत बहुत साधु शुक्रिया। साधु। साधु बहुत बहुत साधु अच्छा साधु साधु बहुत साधु बहुत साधु साधु अच्छा। साधु 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 साधु।